मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी की गणित की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, आज हम देखेंगे विभाग दूसरे में आज का पाठ यानी घटक है घटाने के लिए दहाई को छुट्टा करो भाग 2। तो यस बच्चों, घटाने के लिए दहाई को छुट्टा करो भाग 2 देखने वाले हैं। भाग 1 बच्चों हम पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे इसका दूसरा भाग। तो लेट्स अनटाई अ 10 इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट पार्ट 2 देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, 40 ऋण 11 घटाना हम निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं। यस बच्चों, तो चलिए हम घटाना सीख रहे हैं। बच्चों पार्ट 1 हमने कर लिया है, आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, 40 में 11 घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले इकाई और दहाई के रूप में इसे लिखेंगे। तो चलिए आपने लिख लिया। 40 की अगर बात करें 4 दहाई 0 इकाई, और अगर 11 की बात करें तो आपको 1 दहाई 1 इकाई इस तरह से लिख लेना है। तो चलिए बच्चों, इस तरह से लिख लेते हैं और चिन्ह लगा देते हैं ऋण का, यानी घटाने का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब बच्चों इसको हम घटाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, चलिए हम पॉइंटर की मदद से भी आपको बताते हैं। यस, तो 0 देखिए यहाँ पर 0 है यानी 0 है। 0 में से 1 घटाना है, तो 0 में से 1 नहीं घटेगा बच्चों, 0 में से 1 नहीं घटेगा। 0 छोटा है, 1 बड़ा है। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दहाई से हम छुट्टा करेंगे। यस बच्चों, तो दहाई से छुट्टा करेंगे, यानी यहाँ पर 4 दहाई है तो बच्चों इसमें से 1 दहाई हम ले लेंगे, यानी छुट्टा करेंगे। 1 दहाई का छुट्टा करेंगे। 4 दहाई है तो 1 दहाई का छुट्टा करेंगे, तब ये कितना बचा बच्चों, 1 दहाई कम हो गया तो कितना बचा, 3 बचा। और 1 दहाई का जो छुट्टा कर रहे हैं यानी उसको हम इकाई में ले जाकर लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए 1 दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है बच्चों, तो ये 1 दहाई हम ले गए यानी 10 इकाई। ठीक है, तो 10 इकाई हो गया। चूंकि यहाँ पर 0 है इसलिए हमने 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, तो यहाँ पर 10 हो गया पूरा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कोई अंक दूसरा और होता तो उसको भी इसमें हम इकाई में जोड़ लेते, क्योंकि हमको इसको घटाना है। ठीक है, तो चलिए 10 में से 1 घटा लीजिए अभी। तो बच्चों अब ये 10 इकाई हो गया पूरा। तो 10 इकाई में से 1 इकाई अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इस बच्चों 10 इकाई में से 1 इकाई घटाएंगे तो मिलेगा हमको 9। तो देखिए यहाँ पर हम 9 इकाई लिख दिए हैं। अब बच्चों यहाँ पे घटा लीजिए। अब यहाँ देखिए ये 4 दहाई नहीं बल्कि अब 3 दहाई रह गया है, तो 3 दहाई में से ये 1 दहाई घटाएंगे। जरा ध्यान देना है, इसीलिए यहाँ पर हमने कट कर दिया है कि अब ये 3 दहाई रह गया है। क्यों 3 दहाई रह गया बच्चों, क्योंकि इसमें से 1 दहाई ये हमने छुट्टा कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया है, इसीलिए इसमें 3 ही दहाई बचे हैं। तो 3 दहाई में से 1 दहाई कम करेंगे, घटाएंगे, क्या आएगा 2। इस तरह से बच्चों हमको जो संख्या मिली कितनी मिली, 29, यानी 29 हमको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमको आगे अभ्यास करना है। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इस बच्चों हम दहाई को छुट्टा करके घटाना किस तरह से करते हैं वो सीख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, 67 ऋण 29, 67 में 29 घटाना है तो हम निम्नलिखित यह प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, ये इकाई दहाई की बात करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 67। 6 दहाई 7 इकाई 60 7 67। तो बच्चों 67 में आपको घटाना कितना है, 29, 2 दहाई 9 इकाई, इस तरह लिख लेना है। घटाने का चिन्ह लगा लेना है। तो चलिए बच्चों घटाना आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ 7 इकाई है और यहाँ 9 इकाई है। तो क्या 7 इकाई में से 9 इकाई घट सकता है, क्योंकि 7 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है 7 से, तो नहीं घटेगा। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे छुट्टा करेंगे, किसका, दहाई का। ये 6 दहाई है, 1 दहाई इसको छुट्टा कर देते हैं। यस बच्चों, तो 1 दहाई छुट्टा करेंगे, यानी चलिए इसको कट कर देते हैं और 1 दहाई इसमें से निकाल लेते हैं। तो 6 दहाई में से 1 दहाई कम हो गया तो 5 दहाई बच गया।
और एक दहाई जो छुट्टा करेंगे वो कहाँ लिखेंगे बच्चों, ये आएंगे इकाई की ओर। तो एक दहाई में 10 इकाई होता है, तो 10 इकाई ये और 7 इकाई यहाँ पे और है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से एक दहाई ले गए यानी छुट्टा किए, लेकिन यहाँ पर जब आए तो 7 इकाई और है, तो इसको हमको जोड़ लेना है। 10 इकाई और यहाँ पे 7 इकाई, कितना हो गया 17, तो यहाँ पे 17 इकाई लिख लेंगे। तो देखिए 17 इकाई लिख लिए। अब बच्चों हमको घटाना है 17 इकाई में से 9 इकाई को घटाना है। यस, तो अब देखिए हमने इसको काट दिया, चूंकि अब ये 7 नहीं रह गया, ये 7 अब नहीं रह गया, तो कितना हो गया, ये 17 इकाई हो गया। क्यों 17 इकाई हो गया बच्चों, क्योंकि हमने एक दहाई यहाँ से छुट्टा करके इकाई की ओर हम लेके आ गए हैं। तो देख सकते हैं एक दहाई बच्चों छुट्टा करके ले आए, यानी 10 ले आए, और 7 यहाँ पहले से है इकाई में, तो इसलिए हमने इसको जोड़ कर लिखा है 17। अब इसको 7 नहीं बल्कि 17 पढ़ना है और हमको 17 में से घटाना है। तो अब हम 17 में से 9 घटा सकते हैं बच्चों, क्योंकि 17 बड़ा है और 9 छोटा है, तो 17 में से 9 घटा लेंगे। इसके पहले हम नहीं घटा पा रहे थे, यस, क्योंकि 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो 17 में से 9 घट जाएगा। तो 17 में से 9 घट जाएगा बच्चों, कितना आएगा, ये आएगा 8। ठीक है बच्चों, अब आइए दहाई की ओर। तो दहाई में देखिए अब ये जो है 6 नहीं रहा, बल्कि अब कितना रह गया, 5 दहाई रह गया, क्योंकि एक दहाई तो हम छुट्टा करके इकाई की ओर लेके चले गए। तो 5 दहाई में 2 दहाई घटा देंगे। यस बच्चों, तो 5 दहाई में 2 दहाई घटा देंगे, कितना आएगा 3। तो हमको हमारा उत्तर मिल गया है 3 दहाई 8 इकाई, 30 8 38 यानी 38 हमको मिल गया है। यानी बच्चों 67 में से 29 घटाने पर हमको मिलता है 38, 3 दहाई 8 इकाई, यानी 67 में 29 माइनस करेंगे तो बच्चों हमको आंसर मिलता है 38। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमको अभ्यास करना है। तो चलिए आगे कुछ और सवाल लगाएंगे, हल करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। चलिए कितना, 92, देखिए कितना घटाना है, 92 में 53 घटाना है। तो चलिए 92 लिखेंगे, सबसे पहले इकाई दहाई लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे 92, इसके बाद लिखेंगे 53 और घटाना है तो घटाने का चिन्ह लगा देंगे। अब विचार करेंगे कि क्या 2 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा। क्यों, क्योंकि छोटी संख्या है बच्चों 2, तो 2 में से 3 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। क्या करना है बच्चों, यहाँ से दहाई का छुट्टा करना है, यानी एक दहाई का छुट्टा करना है। यहाँ 9 दहाई है, तो चलिए एक दहाई यहाँ से छुट्टा कर लीजिए। तो एक दहाई छुट्टा करेंगे तो चलिए बच्चों, यानी एक दहाई ये कम हो गया, पहले 9 दहाई था अब 8 दहाई हो गया, और एक दहाई यहाँ पे आएगा, यानी 10 तो यहाँ पर आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो 2 इकाई है इसको भी जोड़ करके यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अब ये 2 जो है, ये जो एक दहाई लेकर के यहाँ पर आज छुट्टा कराए 10, तो 10 और 2 ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हम इकाई कितना लिखेंगे 12। देखिए हमने 12 लिख दिया, तो यानी ये कट हो जाएगा। अब ये 2 काट देना है, क्योंकि अब ये 2 नहीं रहा बल्कि अब ये 12 हो गया। अब 12 में से 3 बच्चों घट जाएगा, तो 12 में से 3 घटाए कितना आएगा, तो बच्चों 12 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 9। ठीक है, अब चलिए दहाई की ओर आ जाइए। यहाँ 8 दहाई में से 5 दहाई कम कर दीजिए, बहुत ही आसान है। 8 दहाई में से 5 दहाई कम हो गया तो आया 3 दहाई 9 इकाई, 30 9 39 आपको मिल चुका है। तो आपका आंसर है 39 यानी 39। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमको अभ्यास करना है। चलिए आपकी पाठ्यपुस्तक में और भी सवाल हैं तो उनका भी अभ्यास कर लेते हैं। 17 में से 9 घटाना है, तो चलिए कैसे लिखेंगे, 17 में से 9 घटाना है। तो चलिए बच्चों 17 में से 9 घटाएंगे, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये देखिए 7 है, 7 में से 9 नहीं घटेगा क्योंकि 7 छोटा है 9 बड़ा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक दहाई को छुट्टा करेंगे। तो बच्चों एक दहाई को छुट्टा करेंगे, एक तो है ही है, तो एक अगर पूरा लेके चले गए, एक लेके चले गए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो शून्य हो जाएगा। यस, अगर एक यहाँ से हटा दिए यानी यहाँ पर छुट्टा कर दिए तो यहाँ पर शून्य हो गया। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक दहाई ले गए और 7 ये एक दहाई यानी 10 और 10 7 कितना हो गया बच्चों 17। तो यानी यहाँ पर हो गया 17। अब ये 7 नहीं रहा बल्कि ये इसको काट के आप लिखेंगे, काट देंगे यानी 17। अब 17 में से 9 घट जाएगा, तो 17 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये 17 में से 9 घटाएंगे 8 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ चूंकि शून्य है तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी शून्य ही समझिए। तो शून्य में से यहाँ पर शून्य ही घटेगा,
तो शून्य ही आएगा। तो शून्य 8 का मतलब क्या है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, इस संख्या को 8 पढ़ेंगे। यस, यानी बच्चों 17 में से 9 घटाने पर हमको उत्तर कितना मिला, 8 मिला, यानी 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। यस बच्चों, चलिए ध्यान रखिए। आइए बच्चों और अभ्यास करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। 30 में से 12 घटाना है तो हम कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे 30 और 30 में से घटाना कितना है, 12। तो 30 में से 12 आप घटाना है तो लिख दीजिए। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, तो यस बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए शून्य में से तो घट सकता है नहीं, तो क्या करेंगे, छुट्टा करेंगे यहाँ से। तो चलिए यहाँ से हम छुट्टा कर लेंगे। तो बच्चों छुट्टा अगर करेंगे तो यानी वो कट गया, एक कम हो गया, तो कितना बचा, 2। एक छुट्टा हमने कर लिया है, इकाई की ओर लेके गए यानी 10 ले गए, और 10 यहाँ पर कितना है, शून्य है, तो कुछ नहीं, यानी 10 और शून्य जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, तो हम 10 पूरा लिख देंगे। अब बच्चों घटाना है, 10 में से 2 घटाना है, तो 10 में से 2 घटा दीजिए आसानी से, कितना आया, यस 10 में से 2 घटाए 8 आ गया। और दहाई की ओर आ जाइए, 2 है और 2 में से 1 घटाना है, तो 2 में से 1 घटाएं कितना आएगा, 1, यानी आंसर आ गया 18। इस तरह से बच्चों 30 में से 12 घटाते हैं तो आंसर मिलता है 18, यानी 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। इस तरह से बच्चों हम अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ और सवाल हैं, तो चलिए उनका भी अभ्यास करेंगे। आइए ध्यान से देखिए, 51 में 18 घटाना है, तो चलिए बच्चों इकाई दहाई करके लिख लीजिए। 51 में 18 घटाना है तो आप लिख लीजिए 51 में 18 घटाना है, चिन्ह लगा लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे कहाँ से, इकाई से। कहाँ से शुरुआत करना है बच्चों, इकाई से, यानी दाहिने हाथ की ओर इकाई होता है, बाएं हाथ की ओर दहाई। तो 1 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इसका छुट्टा करेंगे। तो चलिए इसका छुट्टा कर लीजिए, यानी यहाँ से 1 चला गया, 5 में से 1 उधर, तो कितना बचा, 4 बचा। और एक छुट्टा जो कर लिए हैं वो इकाई यानी 10, और यहाँ पर उसको जोड़ लेना है, एक इकाई है तो 10 और 1 11, तो अब कितना लिख देंगे, 11 इकाई लिख देंगे, और इस 1 को कट कर देंगे, क्योंकि अब 1 नहीं रहा बल्कि ये 11 हो गया है। तो 11 में से 8 घटा दीजिए बच्चों, तो 11 में से 8 आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 3। तो आप चलिए दहाई की ओर आ जाइए। दहाई में देखिए 4 में से 1 घटाना है, तो 4 में से 1 घटा दीजिए, आपको उत्तर मिल गया 3। तो ये आपकी संख्या हो गई 33 यानी 33, यानी बच्चों 51 में 18 घटाने पर हमको 33 मिलता है, यानी 51 माइनस 18 इज इक्वल टू 33। ठीक है बच्चों, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। आइए 46 में से 17 घटाना है, 46 में से 17 घटाना है, तो जरा ध्यान से देखिए 46 में 17 किस तरह से घटाएंगे। तो देखिए जरा इकाई दहाई करके लिख लेना है, 46 में से 17 घटाना है। ठीक है, तो चलिए 6 में से 7 घटेगा, बहुत ही आप ध्यान से देखिए, 6 में से 7 नहीं घटेगा। यस बच्चों, तो क्या करना है, यस यहाँ पे इसको छुट्टा करना है, एक दहाई का छुट्टा करना है। तो चलिए 1 कम कर देंगे, 3 बचा, और एक दहाई उधर ले जाएंगे 10, और ये 6, ये 16 कहाँ से आया बच्चों, तो एक दहाई और ये जो 6 इकाई है मिल करके कितना हो गया, 16। बहुत ही आसान है, 16 में से 7 घटा दीजिए। अब बच्चों अब 16 में से 7 घट जाएगा, तो 16 में से 7 घटा दिए, कितना आया, यस बच्चों आया 9। और यहाँ दहाई में आइए, दहाई में 3 में से 1 घटा दीजिए, आपको मिला 2 यानी 29। इस बच्चों इस तरह से हमको हल कर लेना है, तो हमारा उत्तर आया 29 यानी 29। आइए बच्चों कुछ और सवाल हल कर लेते हैं। 83 में से 59 घटाना है, जरा ध्यान से देखिए, 83 में से 59 घटाना है, किस तरह से घटाएंगे, जरा देखिए 83 में से 59। यस देखिए 3 में से 9 घटेगा, यहाँ देखिए 3 दिया है और यहाँ 9 दिया है, नहीं घटेगा। तो चलिए छुट्टा करिए, यहाँ से 8 में से 1 दहाई निकालिए, 1 दहाई का छुट्टा करिए तो 7 दहाई बचा, और इधर देखिए 10 इकाई और ये 3 इकाई। तो बच्चों बार बार अभ्यास करने से आपका अभ्यास अच्छा हो जा रहा है। ये 13 में से 13 में से 9 कम करना है, 9 घटाना है, तो आपको कितना आएगा 4। और दहाई की ओर आइए बच्चों, 7 में से 5 घटा दिए तो 24 आ गया, यस यानी 24 आ गया आंसर। इस तरह से बच्चों अभ्यास करेंगे, आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। 74 में से 25 घटाना है, तो चलिए ध्यान से देखिए, इकाई दहाई करके लिख लीजिए। 74 में 25 घटाना है तो आप लिख लीजिए, इसके बाद आप सोचना शुरू करिए। 4 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि 4 छोटा है और 5 बड़ा है। तो क्या करेंगे, छुट्टा करेंगे,
7 में से 1 दहाई निकाल लीजिए। तो चलिए 1 दहाई निकालेंगे तो ये 1 का दहाई कम हो जाएगा, अब 6 दहाई बचा, और जो 1 दहाई छुट्टा किए हैं यानी 10 इकाई, तो और ये 4 जोड़ देंगे तो 14 इकाई हो गया। अब 14 इकाई में से अब घटाना है आपको 5, तो 14 में से 5 गए बच्चों, ये 14 में से 5 गए 9, और यहाँ दहाई बचा है 6, 6 में से 2 घटा दिए, कितना बचा 4, यानी 49। तो इस तरह से बच्चों आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपकी जो संख्या मिली 49, यानी 74 - 25 = 49। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों अभ्यास करेंगे और आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए बच्चों जरा शाब्दिक प्रश्न देखते हैं। दहाई को छुट्टा करके घटाओ। जरा ध्यान से देखिए। भावना ने 43 पेड़ों में से 27 पेड़ों को पानी दिया, अब कितने पेड़ों को पानी देना शेष है? तो बच्चों सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है? दिया गया है कुल पेड़ 43 और 27 पेड़ों को पानी दिया। देखिए लिखा है ना, 43 पेड़ों में से 27 पेड़ों को पानी दिया। आप समझ लीजिए बच्चों, भावना ने कुल 43 पेड़ थे। कितने पेड़ थे? 43 पेड़ थे। उसमें पानी कितने को दिया? 27 को। अब कितने पेड़ों को पानी देना शेष है? तो 43 पेड़ों में से 27 को पानी दे दिया है, तो कितने को पानी देना शेष है? तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया है। दिया गया है कुल पेड़ दिए गए हैं 43 और जिसमें 27 पेड़ों को पानी दिया गया है, ये दिया गया है। और क्या पूछा गया है? कितने पेड़ों को पानी देना शेष है। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? 43 पेड़ों में से 27 को दे दिया है, यानी हमको घटाना पड़ेगा। 43 में से 27 घटाएंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो 43 में से 27 घटाओ। तो चलिए बच्चों हमने घटाना सीखा है, आइए घटाएंगे। इकाई दहाई लिख लेते हैं और लिखेंगे 43। ये 43 क्या है बच्चों? कुल पेड़। 43 क्या है? कुल पेड़। और 27 पेड़ों को पानी दे दिया है। 27 पेड़ों को पानी दे दिया है, तो घटा दीजिए। चलिए बच्चों, तो 3 में से 7 घटेगा। यहाँ पर देखिए 3 में से 7 घटेगा? नहीं घटेगा, तो इसको छुट्टा करने पड़ेगा। वही विधि, छुट्टा कर लीजिए 4 का। तो चलिए बच्चों, 3 इकाई में से 7 इकाई नहीं घटेगा, इसलिए 1 दहाई को छुट्टा करो। यानी 1 दहाई कहाँ से? यहाँ से। ये जो 4 दहाई में से 1 दहाई छुट्टा कर लो। तो 1 दहाई छुट्टा करेंगे तो 10, और ये 3 यहाँ पे है, तो 10 × 3 = 13। इस बच्चों इस तरह से 1 दहाई छुट्टा किए, बचे यहाँ दहाई बचा कितना? 3, और यहाँ पर इकाई में कितना आ गया? 13। 13 कैसे आया? फिर से सोच लीजिए। ये यहाँ से 1 दहाई यहाँ गया है बच्चों, यस। तो 1 दहाई यहाँ चला गया, तो यहाँ पर 3 दहाई बचा। और बच्चों हमने बार बार इसका अभ्यास किया है कि इसको जोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो 3 इकाई है इसको मिल करके यहाँ लिखेंगे और इसको कट कर देंगे। तो अब ये 3 इकाई नहीं रहा, बल्कि 13 इकाई हो गया। तो 13 में से 7 गए बच्चों, आसानी से आप घटा सकते हैं 6, और 3 में से 2 घटा देंगे दहाई, तो आ गया 1। संख्या क्या बन गई? 16। यानी बच्चों आपका उत्तर आ चुका है। तो पेड़ों को पानी देना है, यानी कितने पेड़ों को पानी नहीं दिया? 16 आंसर आपका आ गया। इस तरह से बच्चों शाब्दिक प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आइए बच्चों शाब्दिक प्रश्नों को और देखते हैं। दहाई को छुट्टा करके किस तरह से करना है। इस गणितीय जाल में हरे तथा लाल रंग के 70 टिकली बिठाए गए हैं। हरे रंग की 42 टिकलियां हैं, लाल रंग वाली टिकलियां कितनी है पता करना है। तो चलिए बच्चों क्या दिया गया है? दिया गया है गणितीय जाल में हरे तथा लाल रंग के 70 टिकली बिठाए गए हैं। यहाँ देखिए लिखा है गणितीय जाल में लाल रंग के 70 टिकली बिठाए गए हैं तथा हरे रंग के 42। ठीक है, ये दिया गया है। 70 लाल रंग के और 42 हरे रंग की टिकलियां बैठाई गई हैं। क्या पूछा गया है? लाल रंग की टिकलियां कितनी है? यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों। गणितीय जाल में हरे तथा लाल रंग के 70 टिकलियां बिठाई गई। ध्यान से देखिए, यानी गणितीय जाल में हरे तथा लाल रंग के, यानी ये जो बच्चों 70 टिकलियां हैं, इसमें हरे और लाल रंग के मिक्स हैं, जिसमें हमको केवल ये मालूम है कि हरे रंग के उसमें 42 टिकलियां हैं। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है लाल रंग वाली टिकलियां कितनी है। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा। यस, क्योंकि हरे और लाल रंग करके मिलाकर के 70 है। यस बच्चों, तो 70 में से 42 घटा देंगे। तो चलिए इकाई दहाई करके आप लिख लीजिए, और इस तरह से आपको 70 में से 42 घटा लेना। कुल टिकलियां कितनी है? कुल टिकलियां है 70, यानी लाल और हरे मिलाकर। और हरे रंग की टिकलियां कितनी है? 42।
तो चलिए बच्चों, हरे रंग की 42 है, घटा दीजिए। शून्य में से 2 घटेगा, यहाँ देखिए शून्य में से 2 घटेगा नहीं, तब क्या करेंगे बच्चों, शून्य इकाई में से 2 इकाई नहीं घटेगा, इसलिए 1 दहाई को छुट्टा करेंगे। राइट, ध्यान रखिए यहाँ 7 दहाई है, इसमें से 1 ही दहाई का हम छुट्टा करेंगे। यस, तो 1 दहाई का छुट्टा करेंगे, यानी 7 में से 1 दहाई कम हो जाएगा तो 6 दहाई बचेगा, और जो छुट्टा करने के लिए गया उधर 10 इकाई हो गया। तो और इसको देखिए यहाँ पर शून्य है, इसलिए 10 में शून्य जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। अब 10 में से 2 घटा दीजिए बच्चों, तो 10 में से 2 घटा दीजिए आसानी से, उत्तर मिला 8। और इधर दहाई घटा लीजिए, 6 में से 4 गए 2, आंसर आपको मिल गया 28। तो ये 28 यानी 28, 28 लाल रंग की टिकलियाँ कितनी थी बच्चों, 28। इस तरह से हमें उत्तर मिल जाता। हरे रंग की तो मालूम ही है 42 जो कि दिया था, लाल रंग की हमको पता करना था, तो 28 टिकलियाँ लाल रंग वाली थी। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। चलिए बच्चों, इस तरह से आइए एक सवाल और हल कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। स्वरा के पास 92 मोती थे, उसमें से उसने 59 मोती इस परी को दे दिए। अब स्वरा के पास कितने मोती बचेंगे? तो ध्यान से देखिए, स्वरा के पास कुल मोती थे 92। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, स्वरा के पास 92 मोती थे और उसने परी को कितने दिए, 59, यानी 59 उसने परी को दे दिए। पूछा क्या गया है, स्वरा के पास कितने मोती बचेंगे, यानी बच्चों 92 थे, अगर 59 दे दिया तो कितना बचेगा, तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना, यानी 92 में से 59 घटा दीजिए। तो इकाई दहाई करके लिख लीजिए। तो 92 कुल मोती कितने थे, 92, और बच्चों स्वरा के पास उसने जो दे दिया था कितना, ये स्वरा ने जो परी को दिया था कितना दिया था मोती, वो दिया था 59, यानी 59। हमको पता करना है कि स्वरा के पास कितने बचे हुए। तो घटाएंगे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले घटाना शुरू करेंगे कि 2 में से 9 देखेंगे। तो 2 इकाई में से 9 इकाई नहीं घट सकता, ये छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटेगी, छुट्टा करेंगे। तो चलिए छुट्टा कर लीजिए, 9 से 1 दहाई छुट्टा कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 8 दहाई, और इकाई की ओर गए बच्चों तो 10 इकाई तो ये रहा जो हमने यहाँ से छुट्टा किया, और 2 इकाई ये है, 10 और 2 12, ये 12 इकाई आ गया। अब 2 ये कट कर देंगे, अब ये 2 नहीं बल्कि 12 हो गया है। तो 12 में से 9 घटा दिया आसानी से बच्चों, कितना आया, ये 3 आया, और 8 में से 5 दहाई की ओर घटा दिया तो 3 आया, यानी 33। इस तरह से बच्चों 92 में से 59 घटाने पर हमको 33 मिला, यानी 33 मिल गया है। यानी 92 में से 59 माइनस करने पर हमको आंसर मिलता है 33। यस बच्चों, तो ये हमारा उत्तर हो गया, यानी स्वरा के पास मोती बचेंगे कितने, 33 बचेंगे। यस बच्चों, आइए एक सवाल और अभ्यास कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। माँ ने दिवाली पर 67 गुजिया एवं 48 अनरसे बनाए, गुजियों में से अनरसे कितने कम हैं? तो बच्चों क्या दिया गया है, माँ ने दिवाली पर 67 गुजिया एवं 48 अनरसे बनाए थे। क्या पूछा गया है, गुजियों से अनरसे कितने कम हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर माँ ने 48, देखिए गुजिया कितने बनाए, गुजिया को बनाया माँ ने 67, और अनरसे कितने बनाए, 48। पूछा क्या जा रहा है बच्चों, गुजियों से अनरसे कितने कम है। तो क्या करना पड़ेगा, यस बच्चों घटाना पड़ेगा। तो 67 में से 48 घटा दीजिए। तो चलिए इकाई दहाई के रूप में आप लिख लेंगे, 67 में से 67 गुजिया कुल गुजिया थी, और 48 जो है अनरसे थे। तो बच्चों गुजिया जो है कितनी ज़्यादा है, घटाना पड़ेगा। तो 67 में से 48 घटा देंगे, तो 7 में से 8 घटेगा बच्चों। इकाई की ओर से शुरू करते हैं, आपको मालूम है 7 में से 8 नहीं घटेगा चूंकि 7 छोटा है। तो चलिए अब दहाई को हम क्या करेंगे, छुट्टा करेंगे। दहाई को छुट्टा करिए, 6 में से 1 कम कर दीजिए, तो यहाँ बच्चों बचेगा 5। चलिए यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से बच्चों छुट्टा कर लेना है, यस, तो आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा, 17। 17 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 7 पहले से है, और 10 और 7 17। 17 में से 8 घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यस बच्चों 17 में से 8 गए 9। और यहाँ पर देखिए आपको ये 5 है, ध्यान दीजिए ये 5 है, क्योंकि यहाँ पर 1 दहाई ये सबने कम किया है, क्योंकि हमको छुट्टा करना था, इसलिए 5 में से 4 घटाएंगे बच्चों, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। इसलिए आंसर क्या हुआ, 19 आया आपका।
यानी 67 में से 48 घटाते हैं तो आपको जो संख्या मिली वो मिली 19, यानी 67 माइनस 48 इज इक्वल टू 19। यस बच्चों, इस तरह से गुजियों से अनर से कम कितने कम थे? 19 कम थे, यानी 19 कम थे। इस तरह से हमारा उत्तर आ चुका है। आइए बच्चों, लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं। स्नेह सम्मेलन में जिला परिषद शाला के 81 विद्यार्थियों में से 78 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बताओ कितने विद्यार्थियों ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया? क्या दिया गया बच्चों? बहुत ही आसान है। स्नेह सम्मेलन में जिला परिषद में शाला के 81 विद्यार्थियों में से 78 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 81 में से 78 विद्यार्थियों ने भाग लिया, ये दिया गया है। पूछा क्या गया है? कितने विद्यार्थियों ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो बच्चों बहुत ही आसान है, क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा। यस, कितने में से? 81 में से 78 घटा लीजिए। चलिए इकाई दहाई के रूप में लिख लीजिए और आप लिखेंगे 81। कुल विद्यार्थी कितने थे? 81। और सम्मेलन में भाग लिए कितने? 78। यस बच्चों, विद्यार्थियों ने भाग लिया 78। क्या करना है? घटाना। अब यहाँ पर आ जाइए, तो 1 में से 8 घटेगा नहीं, क्या करेंगे? छुट्टा कर देंगे। चलिए छुट्टा कर लीजिए। तो 1 इकाई में 8 इकाई नहीं घटेगा, तो हम 1 दहाई को यहाँ से छुट्टा करेंगे। ध्यान रखिए, ये 8 दहाई है, यहाँ से हम 1 ही दहाई छुट्टा करेंगे। तो चलिए छुट्टा कर लीजिए। तो अब 8 दहाई का 1 दहाई कम हो गया, तो बचा 7 दहाई, और यहाँ पर आ गया 11। यस बच्चों, 1 दहाई को 10 और 1 ये 11। ठीक है, इसे 1 को कट कर दीजिए। 11 में से 8 घटा दीजिए। 11 में से 8 घटा देंगे तो आंसर मिलेगा 3। और यहाँ दहाई क्यों आइए? 7 में से 7 घटाएंगे 0, यानी आपको आंसर मिला 3। इस तरह से 81 में से 78 घटाने पर उत्तर आपको मिला बच्चों 3, यानी संख्या क्या मिली? 3, यानी 81 माइनस 78 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ये आपका 3 यानी 3 यही उत्तर है, राइट। यानी 3 विद्यार्थियों ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। 81 विद्यार्थी कुल थे, 78 भाग लिए थे, 3 विद्यार्थियों ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, राइट। तो इस तरह से बच्चों अभ्यास करेंगे और आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।